जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब अपने अपने फील्ड के महारथी लोग हैं और कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। देखिए, मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, जो मान के मैं अपने जीवन को काटता हूँ, जो मान के मैं अपने जीवन को जीता हूँ, हर आदमी इस ब्रह्मांड में जो आया है तो उसके आने का कुछ ना कुछ उद्देश्य। हम यहाँ आए हैं, यही उद्देश्य है कि आपको सम्मानित करना, आपसे मिलना, आपसे बात करना। उसी तरह इस ब्रह्मांड में जब हम आए हैं तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है। आवश्यकता है उस लक्ष्य और उद्देश्य को पहचानने की, वरना हम पूरे 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल जीवन जी के दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन पता नहीं रहता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। एक महाराष्ट्र के शिक्षक थे, उनका सरकारी स्कूल के शिक्षक थे, उनका जो विद्यालय था वो पक्का नहीं था, मतलब लकड़ी से बना था, घास फूस का था, पक्का मकान नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि मैं अपने विद्यालय को पक्का, जैसे हमारा सरकारी विद्यालय वैसा बना लूं। तो बहुत जगह कोशिश किए, मेहनत किए, पदाधिकारियों से मिले, आदरणीय माननीय सबसे मिले, नहीं सफल हुए। तो उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि जब तक मेरा विद्यालय बनेगा नहीं तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। इसको आप लोग खोज सकते हैं गूगल पे। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मेरा विद्यालय पक्का नहीं बनेगा तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। उन्होंने चप्पल नहीं पहना। बाद में उनका संकल्प माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा वहां के, तो उन्होंने वहां पे परमानेंट भवन स्वीकृत किया, परमानेंट भवन बना। तब तक वो मास्टर साहब सेवानिवृत्त हो गए। ठीक है ना। शिक्षक वो होता है कि समाज के लिए अपना सब कुछ देके चला गया। उसने अपने जीवन का लक्ष्य भी क्या रखा, अपने लिए नहीं, समाज के लिए। तो अरे अपनी बड़ाई को भी ताली बजा लिया कीजिए, हमारी बड़ाई थोड़ी देगी। तो शिक्षक वो होता है कि पूरे नौकरी काल में कोई लड़का अगर 22 साल 24 साल में नौकरी में आ जाता है, 60 साल का उम्र है, तो आपको 35 साल 36 साल नौकरी करता है, चाहे 25 साल 26 साल नौकरी करता है पूरे समाज के लिए। नौकरी क्या है? नौकरी आप सोचिएगा ना, नौकरी कुछ नहीं है। जवानी लेके आए थे, बुढ़ापा लेके जाएंगे चंद पैसे के लिए। ठीक है ना, नौकरी वही है। लेकिन शिक्षक की नौकरी नौकरी नहीं है, शिक्षक का नौकरी पेशा नहीं है, शिक्षक की नौकरी आमदनी का जरिया नहीं है। शिक्षक की नौकरी है समाज निर्माण के निर्माता के रूप में, जो आप सब हैं। मैं और नौकरी की बात कर लेते हैं। 17 सितंबर 2024 को, 16 सितंबर 2024 को इसी तरह डाइट का कक्ष था सासाराम में, वहां मेरी विदाई समारोह हो रहा था। लगभग 1000 टीचर थे वहां। मैंने एक कहानी बोली थी, वो कहानी मैं आप सबको आज सुनाऊंगा। एक गधा था, एक गधा था। तो उस गधे पे ना क्या हुआ ना कि जो क्या बोलते हैं मूर्तिकार लोग होते हैं, मूर्तिकार जो होते हैं ना, मूर्ति बनाते हैं, तो वो गणेश जी की मूर्ति उस पर खूब सारा लाद के सोचा कि इस पे लेके चलते हैं। तो गणेश जी की मूर्ति उस पर लगा गया, वो रस्सी से बांध के फिर जा रहा था। तो जो देखे हुए कहे प्रणाम, मतलब प्रणाम, सर झुका ले। तो गधा को अभिमान हो गया, अरे हमारे में इतना ताकत है, सब हमको देख रहा तो प्रणाम कर रहा। सर समझे, चाहता क्या मतलब, पूरा रास्ता बाजार सब लोग प्रणाम तो करे थे मूर्ति को, आप सब समझ रहे हैं। लेकिन गधा को इस बात का अभिमान हो गया कि हमको प्रणाम करें, मेरे में इतना पावर है कि सब लोग मुझको प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, मंजिल पर गया। फिर वहां से जब मूर्तियां उतार गई तब आने लगा, तो उसको वही एक्सपेक्टेशन था कि मुझे फिर प्रणाम करता। कौन प्रणाम करता है? कोई प्रणाम नहीं पड़ता। उसका वैल्यू कहाँ था? उस पीठ पर बंधी गणेश जी की मूर्ति में। तो आप सब, हम सब का जो वैल्यू है, हमारे शरीर में कोई वैल्यू नहीं है। वो वैल्यू हमारे कर्म और कर्तव्य और हमारे नौकरी में। आप कहीं जाते हैं, कोई भी महिला शिक्षिका जाती है तो कोई बच्चे प्रणाम मैडम, तो वो प्रणाम मैडम आपको नहीं करती है, आपके पेशा को और आपके समर्पण को करती है। तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप जो समाज निर्माण का जो दायित्व अपने सर पे लिए हैं, उसको बेहतर तरह से निभाएं। आप सब निभाते हैं। हमें मुझे डर इसलिए लग रहा था ना कि आप सब अच्छा काम करते हैं, सब लोग। एक राजेश जी, एक राजेश जी
एक शिक्षिका थी ना जो बहुत अच्छा सर्वे का काम कर रही थी, मैंने बोला था है हाँ श्रेया चौहान तो हाँ आप हैं। इनको मैंने बहुत अच्छा काम ये कर रही थी, मैंने इनका ग्रुप में फोटो देखा, नाम नहीं पता था बेटा आपका, तो इनका ये कुर्सी पर बैठ के सर्वे कर रही थी ना, वही फोटो है ना। मैंने देखा, मैंने राजेश जी को भेजा, भाई इस बच्ची को खोजिए, ये बच्ची बहुत अच्छा काम कर रही है। चलिए थैंक यू आपके समर्पण को, आपके मेहनत को और आपके जज्बे को, धन्यवाद। इसी तरह राजेश जी ने ये जितने लोग बैठे ना सब मोती बैठे हुए, हमारे निराला जी हमारे राज्य सम्मानित शिक्षक हैं। हमारी कहाँ गई अमृति, कहाँ गई अमृति जी, अमृति भी है भाई, मुझे सब याद है, आप ऐसा नहीं कहिए, ये सब मेरे छोटे भाई बहन हैं। इन लोगों को मैं सबको पर्सनली पहचानता हूँ, कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि मैं किसी को ये देखिए सामने बैठ के मुस्कुरा, इतना मेहनत की है बिहार दिवस में, तो पूछिए सब लोग मैं पर्सनली जान गया हूँ ना। आप सब लोग अपने काम को बेहतर करते हैं। देखिए खगड़िया का विकास का जो मेरी समझ से, मैं किसी की बात नहीं, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए नागरिक मैं सोचता हूँ तो खगड़िया का तुलना हम हिंदुस्तान के सबसे विकसित जिला से अगर करना चाहते हैं, वहां पहुंचना चाहते हैं, तो एक और एक ही माध्यम है शिक्षा। आपको पता है इस जिला की एक महिला कहीं कलेक्टर है, किसको पता है? इस जिला की एक महिला लड़की चाहिए या महिला कहिए, वो एक बिहार के जिला की कलेक्टर है। देखिए 2000, अगर आप लोगों को भी नहीं जानते हो, वैशाली की कलेक्टर वर्षा सिंह जी इसी जिला की है, ठीक है। और अभी हमारे अपर मुख्य सचिव राजस्व थे, कौन थे? सीके अनिल सर, कहाँ के हैं? अलौली के हैं। भाई मेरे अपने अग्रज को, अपने पूर्वज को, अपने बड़ों को पहचानना होगा। खगड़िया बहुत समृद्ध भूमि है, तो इसको विकसित करना है, हिंदुस्तान के सबसे अग्रणी जिला से तुलना करना है। हम बिहार के अन्य जिला से तुलना ही नहीं करना चाहते हैं, तो हमको एक ही माध्यम है शिक्षा। और बहुत सी बातें हैं, समय का अभाव है। हम लोग जो उत्तर प्रदेश गए थे, अभी हम लोग का आपको बता दें, हमारी सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है। हमारे आदरणीय निदेशक महोदय विक्रम बीरबल सर, उन्होंने पूरी टीम बना के 5 टीम को भेजा था हिंदुस्तान के 5 राज्यों में। मैं भी गया था, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आप ही की मेहनत से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों ने अच्छा काम किया, तो पता चला कि खगड़िया में अच्छा काम कर रहा, तो मुझे भी उस टीम के मेंबर के रूप में भेजा गया था। हमारे आदरणीय आरडीडी अमित सर थे, बहुत से लोग थे, 5-4 सदस्यीय टीम गई थी। तो हम लोगों ने देखा वहाँ पे कुछ अच्छी छोटी छोटी चीजें थी। वहाँ के सब शिक्षक, एक चीज में वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे टीचर एक यूनिट थे। यूनिट समझ रहे हैं, मतलब एक बॉडी के रूप में काम कर रहे थे। कोई ये नहीं कि मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, मेरा ऐसा नहीं, सब टीचर एक यूनिट के रूप में काम कर रहा था। एक ही बॉडी है, कोई बात को सब खड़ा होता। हम लोग गए थे, एक प्राइमरी स्कूल था, बहुत अच्छा स्कूल, तो वो टीचर एक परिवार के रूप में काम कर रहे थे। बहुत अच्छा स्कूल था, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। क्लासरूम में मतलब मुझे लगता है कि यहाँ खगड़िया कोई प्राइवेट स्कूल में ऐसा क्लासरूम को डेकोरेट नहीं किया। मैं आपको फोटो भेज दूंगा ग्रुप में सबको। तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमको लगा कि आप सबसे भी बोले, लेकिन समय नहीं है, किसी ने फिर वर्कशॉप रखेंगे तो बताएंगे। शिक्षा, देखिए वो क्या कोटेशन बोल रहे थे भाई साहब की, एक डॉक्टर की कमियां छिप जाती हैं मरीज के पेट में, मर गया बेचारा मरीज। एक इंजीनियर की कमी छप जाती है एक पुल में, लेकिन एक शिक्षक की कमियां पूरे 30-35 साल तक पूरे समाज को दिखती है। अगर एक बेकार शिक्षक अगर सिस्टम में आ गया, 30 साल तक नौकरी करता है, 30 साल तक उस क्षेत्र के जनरेशन को बर्बाद करेगा। आपके ऊपर ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, आप काम करें और अच्छा काम करें। और जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने नौकरी, अपने पेशा, अपने कर्तव्य से, जिस दिन मैं नहीं मानता हूँ धर्म को, नहीं मानता हूँ किसी चीज को, लेकिन एक बात समझने के लिए मैं आपको बोल देता हूँ कि जिस दिन जमराज से सामना हो तो ये ना कहना पड़े कि हमने अपने काम से छोड़ दिया। हम सबको मरना है ना,
कि नहीं मरना? कौन कौन नहीं मरना चाहता है? मरना कोई नहीं चाहता है। कौन कौन नहीं मरेगा वो बता दो। ये सब नहीं मरेगा, हाथ तो उठा ही नहीं रहा। तो मरना है हमको, तो जिस दिन जबरात से सामना हो, उस दिन ये हिम्मत से कह सके कि मुझे जितने बुद्धि हुई थी मैंने काम किया। अच्छा ही बताइए, मरने जिंदा रहने का क्या उपाय है? नहीं, मरने के बाद जिंदा रहने क्या उपाय है? मरने के बाद दुनिया को देखने का आसान तरीका है क्या? नहीं, मरने के बाद दुनिया देखने का सबसे आसान तरीका अपना आंख डोनेट करके जाना। नहीं देख सकते हैं, मेरा तो आंख है भाई। उसी तरह अगर मरने के बाद अगर किसी के दिल में जिंदा रहना है तो अच्छा कर। शिक्षक देखिए आपको अब असल आंख बंद करके बताइए, अपना जो पहला टीचर जिसको आप सबसे ज्यादा मानते थे आज भी याद है कि नहीं? वो इस दुनिया में नहीं होंगे, फिर भी उनका वही चेहरा याद होगा जो मेरे समय में था। मैं जब लखनऊ में पढ़ता था तो मेरी एक टीचर थी रेखा मैडम। मैं 84 की बात कर रहा हूँ, 84 की बात कर रहा हूँ। मैं 4th क्लास में था। उसी समय इंदिरा गांधी का हत्या हुआ था, तो उनके यहाँ घर में ट्यूशन पढ़ने गया था, मुझे आज भी याद है। और वहाँ के बाद जब हम लोग जहाँ रहते थे लखनऊ में सरदारी खेड़ा सरदारों का एरिया था, तो हम पूरा आगजनी होने लगा, तो उनके भाई मुझे मेरे घर लाकर छोड़ के गए थे। फिर 4th के बाद से कितना साल हो गया? 84 लगभग 42 साल, 40-42 साल। आज तक नहीं देखा उनको, खोजने की भी कोशिश की, मिले ही नहीं। लेकिन आज भी मेरे दिल में जिंदा है ना। वो कहाँ होंगी मुझे नहीं पता, कैसी होंगी उस समय तो बिल्कुल मतलब 20-22 साल की लड़की थी वो, अब कैसी होंगी भी नहीं पता। लेकिन जब तक मैं इस ब्रह्मांड में रहूंगा रेखा मैडम मेरे दिमाग में रहेंगे। तो आप लोग को भी अगर मरने के बाद जिंदा रहना है तो अच्छा कर्म कीजिए। मरने के बाद भी दुनिया देखना है तो आई डोनेट कीजिए। मरने के बाद भी अगर दिल को धड़काना है तो दिल को डोनेट कीजिए। मरने के बाद किस काम का हमारे किसी काम का है क्या? अच्छा मैं खगड़िया छोड़ के चला जाऊँ तो आप मुझे खड़ा होने दीजिए क्या? बोले वास्तविकता को स्वीकार करने की आवश्यकता है। वास्तविकता से भागिएगा तो आप दिक्कत होगा आपको। तो क्या चलिए मैं विश्वास करूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं बेहतर काम करते हैं और आने वाले साल में अगले साल करेंगे कब करेंगे? फिर अगले साल फिर मई में मिलेंगे, रहे तो मई में मिलेंगे तो इस बात का दावा करेंगे कि जो पिछले साल दावा काम किया था उससे अच्छा काम किया। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ये मेरा ही परिवार है, सब भाई बहन है मेरे। आप लोग अच्छे से काम कीजिए और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी का मान सम्मान बढ़ाइए, आप अपना मान सम्मान बढ़ाइए। धन्यवाद।